नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से पाठ 6 निसर्ग वैभव, जो कि एक पूरक पठन है, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। निसर्ग वैभव, जिसकी विधा कविता है। निसर्ग अर्थात प्रकृति, जिसे इंग्लिश में नेचर कहते हैं, और वैभव उसकी सुंदरता बताने वाला। तो आइए हम पढ़ते हैं निसर्ग वैभव, और अब हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। ये छायावादी युग के कवि थे। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह। हार एक उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन, जो कि आत्मकथात्मक संस्मरण है। अब हम बढ़ते हैं पद्य संबंधी की ओर। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। रस अर्थात जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उस कविता से हमें अनेक प्रकार के रस प्राप्त होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, विभत्स रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस। ये सब कविता से प्राप्त होने वाले रस के प्रकार हैं। तो यहाँ पर भी कविता कोई कवि या लेखक तभी लिखता है जब उसे किसी चीज़ के प्रति लगाव या उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हृदय में जो उनकी कोमल अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी को वे साकार रूप देकर कविता के रूप में ढालते हैं। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। अर्थात प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, जैसे इंद्रधनुष का निकलना, सूर्य की किरणों का धरती पर पड़ना, अनेक रंग बिरंगों फूलों से धरती का सजना, ये सब प्रकृति में होने वाले परिवर्तन हैं। तो इन सब का साक्षात्कार, इन सब से मिलना इस कविता में हो रहा है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं: कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाँव में निस्वर। अब हम इन पंक्तियों में स्थित कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। निस्वर, निस्वर शब्द का अर्थ होता है बिना आवाज किए। गिरी अर्थात पर्वत, शिखर, जिसे हम पहाड़ी कहते हैं, और झर अर्थात झरना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्रकृति जगत में कितनी ही सुंदरता फैली है। अर्थात अगर हम प्रकृति को देखने जाएं तो चारों ही तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। प्रकृति अपने आप में इतनी सुंदर है कि जहाँ देखे वहाँ हमें हरियाली या निसर्गरम्य सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ कवि कहते हैं, गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है। अर्थात धूप और छाँव का संगम हो रहा है, वो भी निस्वर अर्थात बिना कहे। अर्थात प्रकृति में होने वाले परिवर्तन अपने आप होते हैं। जैसे यदि हम वर्षा ऋतु का वर्णन देखें तो वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, और प्रकृति में जैसे पहाड़ों पर झरना बहते हुए ये एक प्रकृति का सौंदर्य प्रस्तुत करती है। 7 रंगों का ये इंद्रधनुष प्रकृति की शोभा को सुंदरता प्रदान करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन,
सलक्षण संगीत श्रोतसी अहरह वन भूमर्मर। यहाँ कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। अनिल, अनिल अर्थात पवन वायु। पुलकित, पुलकित अर्थात प्रसन्न होना, जब कोई खुश होता है, प्रसन्नचित्त होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तृणदल अर्थात तिनकों का समूह। सलक्षण अर्थात मधुर और अहरह, अहरह अर्थात प्रतिदिन, रोजमर्रा। मरमर, मरमर अर्थात पत्ते हिलने का स्वर। तो इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है, अर्थात जब पवन वायु तेज गति से चलती है तो सभी तृणदल प्रसन्नता से लहलहाने लगते हैं, खुश होते हैं। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसे प्रतीत होती है, अर्थात जब तेज हवा चलती है और जब फसलें या पेड़ पौधे लहलहाते हैं, खुशी से झूमते हैं, तो उनसे जो ध्वनि निकलती है वो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति गीत गा रही हो। बढ़ते हैं हम अपनी अगली पंक्तियों की ओर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। यहाँ मुकुल अर्थात कली और अधर, अधर अर्थात होठ, मधुकर अर्थात भौरा और पल्लव अर्थात पेड़ पर उगने वाली कोमल पत्तियाँ। इन पंक्तियों में पंत जी बता रहे हैं कि फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले रंग बिरंगे फूल हमारे नेत्रों को, हमारी आँखों को शीतलता अर्थात ठंडक पहुँचाने का कार्य करती हैं। भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियाँ उड़ रही हैं, अर्थात ये रंग बिरंगी तितलियाँ और भौरे, उनके गुंजन हमारी प्रकृति में शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। ये सभी जो वर्णन यहाँ पर पंत जी ने किए हैं, ये प्रकृति की शोभा के प्रतीक के रूप में यहाँ इस कविता में इस्तेमाल किए गए हैं। बच्चों, इस भाग में हम कविता का यहाँ तक का ही संदर्भ सहित अर्थ देखेंगे। आगे की पंक्तियों को मैं आपको अगले वीडियो में पेश करूँगी। तब तक आप इस कविता को पढ़ें और पंत जी द्वारा लिखी इस कविता का आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।